बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो मस्जिद कुबा के बारे में है, जिसका हम मुख्तसर और जो भी इसके बारे में अहम तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे, और मस्जिद कुबा की जो मनाजिर हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे। मस्जिद कुबा में जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पज़ीर थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। मस्जिद कुबा बाद अज़ नबूवत पहली मस्जिद है मुसलमानों की जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई। मस्जिद कुबा का ज़िक्र कुरान मजीद में भी आता है। सूरह तौबा की आयत नंबर 8 में फरमाया गया है कि आप इसमें कभी खड़े ना हों, अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर रखी गई है वो इस लायक है कि आप इसमें खड़े हों। इसमें ऐसे आदमी हैं कि वो खूब पाक होने को पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला खुद खूब पाक होने वालों को पसंद फरमाता है। मदीना के यहूद ने भी इन दिनों एक मस्जिद तामीर करवाई ताकि मुसलमान कुबा की बजाय हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ें, लेकिन वो मस्जिद नेक नीयत पर तामीर नहीं की गई थी। इसलिए इस मस्जिद को अल्लाह ताला ने मस्मार करने का हुक्म दिया और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में नमाज अदा करने से मना फरमाया। वो मस्जिद मस्जिद ज़रार है जिसका आज कहीं नामो निशान भी बाकी नहीं है। कुबा पहुंचने के तीसरे दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह एक मस्जिद तामीर करने का फ़ैसला किया। मुसलमान अंसार में एक शख्स ने मस्जिद के लिए ज़मीन बतौर हदिया पेश करनी चाहिए, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस ज़मीन को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करूँगा। लिहाजा पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़मीन ख़रीद ली। वो मुसलमान जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे वो महाजरीन कहलाए, और जो मुसलमान मदीना के मकामी बशिंदे थे वो अंसार के नाम से मशहूर हुए। महाजरीन और अंसार ने मिलकर मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमाम मुसलमानों की तरह इस मस्जिद की तामीर में भी बराबर इसमें हिस्सा लिया। जब मस्जिद मुकम्मल हो गई तो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा से मदीना जाने का इरादा किया, जिसका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल यसरब था। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से यसरब का नाम मदीना पुकारा जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन कुबा से रवाना हुए और रास्ते में बनी सालम बिन औफ की बस्ती में जुम्मा की नमाज का वक्त हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जुम्मा की नमाज पढ़ाई। तकरीबन 100 आदमी इस नमाज में शरीक थे, और ये पहला जुम्मा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में पढ़ा गया। ये कुछ तफसील थी मस्जिद कुबा की, जो कि मुख्तसर आपके सामने बयान की गई है। और ये मस्जिद का हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये अंदरूनी हिस्सा है। जैसे किसी भी मस्जिद का बाहर सहन मौजूद होता है, यहाँ पे वो नमाज अदा कर रहे हैं। और इसी के साथ हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और हम भी मगरिब की नमाज़ की अदायगी के बाद बाहर जा रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।